हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम क्लास 10th हिंदी का पाठ 11 चैप्टर 11, जिस चैप्टर का नाम है बाल गोविंद भगत। मेरे प्यारे बच्चों, इस चैप्टर का जितने भी MCQs क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, जो परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, एक भी जरा स्किप ना करना। मैं बता देता हूं कि इस चैप्टर का हम 50 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, और अगर हमारे चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन जरूर दबा देना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और इसके सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, शुरू में बता देते हैं कि इस चैप्टर का जो लेखक का नाम है रामवृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, तो ये भी याद रखना। चलिए अब इसका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, इस चैप्टर का बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक हैं। ठीक है, तो स्वयं प्रकाश, रामवृक्ष बेनीपुरी, यशपाल, यतीन्द्र मिश्र। ठीक है, तो अभी हमने जस्ट बताया कि इस चैप्टर का पाठ का लेखक का नाम जो है वो रामवृक्ष बेनीपुरी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए यहाँ पे, बाल गोविंद भगत किनको साहब मानते थे? ठीक है, तो कबीरदास को, तुलसीदास को, सूरदास को, रैदास को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बाल गोविंद जो भगत थे वो कबीरदास को साहब मानते थे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए यहाँ पे, बेटे की मृत्यु पर बाल गोविंद भगत ने पोतुहू को क्या करने के लिए कहा? ठीक है, पोतुहू मतलब कि बाल गोविंद का जो भगत का जो बहू थे, पोतुहू मतलब ये बहू है ना। तो क्रियाक्रम हेतु आवश्यक सामग्री का प्रबंध करने के लिए, रोने के लिए, उत्सव मनाने के लिए, साफ सफाई के लिए। तो जब बेटे की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, बाल गोविंद भगत का, ठीक है, तो पोतू उसका जो बहू है, बहू को बोलती है उत्सव मनाओ, ठीक है, एंजॉय करो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए आप लोग, 4 नंबर, बाल गोविंद भगत अपने बेटे से अधिक प्यार इसलिए करते थे क्योंकि वह उनका इकलौता बेटा था, वह सुस्त और कम बुद्धि वाला था, वह होशियार और तीक्ष्ण बुद्धि वाला था, उन्हें पुत्र मोह अधिक था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोग का, वह सुस्त और कम बुद्धि वाला था। ठीक है, तो जो बाल गोविंद भगत का जो इकलौता बेटा था वो थोड़ा सुस्त टाइप से था और वो कम बुद्धि वाला, मंद बुद्धि वाला आदमी था। ठीक है, तो इसीलिए उससे बाल गोविंद भगत ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करते थे। चलिए 5 नंबर सवाल देखेंगे आप लोग, बाल गोविंद भगत के संगीत को क्या कहा गया है? ठीक है, तो जादू, रहस्य, संगीत, इनमें से सभी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जादू। ठीक है, बाल गोविंद भगत के संगीत को क्या कहा गया है? तो जादू कहा गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए यहाँ पे 6 नंबर, मैं जाड़े से कपकपा रहा था, मैं शब्द इस किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ठीक है, तो ये कौन कह रहा है कि मैं जाड़े से कपकपा रहा था? ठीक है, तो लेखक के लिए, बाल गोविंद भगत के लिए, पोतुहू के लिए, पतोहू के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लेखक के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए आप लोग, भगत अपने संगीत का प्रभाव बढ़ाने के लिए क्या करते थे? ठीक है, तो स्वर को ऊंचा करते थे, स्वर को नीचा करते थे, स्वर को ऊंचा नीचा करते थे, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो अपना संगीत को प्रभाव बनाने के लिए, इफेक्टेड बनाने के लिए वो स्वर को है ना, आवाज़ को कभी ऊंचा और कभी नीचा करते थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए यहाँ पे, बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कब आरंभ हो जाती थी? ठीक है, तो फागुन के महीने में, कार्तिक के महीने में, चैत्र महीने में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कार्तिक के महीने में। ठीक है, तो प्रभातियां कब स्टार्ट हो जाती थी इनकी? तो कार्तिक के महीने में, है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए यहाँ पे, रहस्यमयी वातावरण में बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? ठीक है, तो देखिए कुश की चटाई पर बैठे थे, काली कमली ओढ़ी थी, पूरब दिशा की ओर मुंह करके गा रहे थे, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, वो चटाई पर बैठ करके और कंबल को ओढ़ करके और वो पूरब की दिशा करके और गाना गा रहे थे। ठीक है, तो ये इनमें से सभी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बच्चों, अगर वीडियो अभी भी अच्छा लग रहा है तो आप हमें फटाक से लाइक कर देंगे। ठीक है, एकदम लाइक कर दो, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कूद पड़ो सब्सक्राइब वाले बटन पे और दबा दो जोर से, है ना। चलिए, चूंकि आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है इस चैनल से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, बाल गोविंद भगत की प्रभाती कार्तिक मास से आरंभ होकर कब तक चलती थी? ठीक है, तो फागुन मास तक, चैत्र मास तक, कार्तिक मास तक ही, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फागुन मास तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए यहाँ,
भगत के संगीत को सुनकर हलवाहों पर क्या प्रभाव पड़ता था? तो हलवाहे गाने लगते थे, झूम उठते थे, हलवाहे के पैर ताल से उठने लगते थे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते थे। ठीक है, जब भगत सिंह संगीत गाना गाते थे तो हलवाहों पर क्या प्रभाव पड़ता था? तो उसके जो पैर ताल से उठने लगते थे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए यहाँ पे, बाल गोविंद भगत के बेटे के मृत शरीर को मुखाग्नि किसने दी? ठीक है, तो जो अग्नि जो दी कौन दिया? ठीक है, जो उनके बाल गोविंद भगत के जब बेटे का मृत्यु हो जाता है तो उसका अग्नि कौन देता है? ठीक है, तो बहू ने, भगत ने, पुजारी ने, लेखक ने, तो बहू ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था? बहू ने दिया था। और बहू से क्यों दिलवाया था? चूंकि ये जो रीति रिवाज है ना कि ये बहू को नहीं देना चाहिए, वही तोड़ने के लिए बहू से अग्नि दिलवाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल, बाल गोविंद भगत संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखा गया? ठीक है, तो जब वे बीमार थे, जब उनके इकलौते बेटे की मृत्यु हुई, जब वे धान की रोपाई कर रहे थे, जब वे गंगा घाट पर जाते थे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोग का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जब उनके बेटे की मृत्यु, इकलौते बेटे की मृत्यु हुई, ठीक है, उसी समय उसका संगीत का जो है चरम उत्कर्ष पर देखा गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए यहाँ पे, अगला सवाल, बाल गोविंद भगत कौन थे? ठीक है, तो ये एक साधु थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, भगत के संगीत के जादू का प्रभाव किस किस पर पड़ता है? ठीक है, किसानों पर, आसपास खेलते बच्चों पर, मेड़ पर खड़ी औरतों पर, इनमें से सभी, तो सभी पर। ठीक है, उनका जो प्रभाव पड़ता था, उनका जो संगीत का जादू का प्रभाव वो सभी पर पड़ता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए यहाँ पे, बाल गोविंद भगत ने पतोहू से बेटे के मृत शरीर को मुखाग्नि कि इसलिए दिलवाई क्योंकि? ठीक है, तो अग्नि अपने बहू से क्यों दिलवाए? ठीक है, तो सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ना चाहते थे, वह बहुत दुखी थे, अपने पुत्र से प्यार नहीं करते थे, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ना चाहते थे वो। ठीक है, कि बहू से ही अग्नि दिलवाएंगे। ठीक है, इसीलिए ये सामाजिक रूढ़ियाँ जो पहले की रूढ़ी थे, ठीक है, परंपरागत, उसको तोड़ना चाहते थे, रूल को तोड़ना चाहते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल, आषाढ़ माह के महीने में बाल गोविंद भगत क्या कार्य करते थे? ठीक है, तो प्रभातियां गाते, गंगा स्नान के लिए जाते, खैंजड़ी बजाते, धान रोपाई करते। ठीक है, तो आषाढ़ के महीने में वे धान की रोपाई करते थे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आगे बढ़ते हैं हम लोग, 18 नंबर, भगत गृहस्थ होते हुए भी वस्तुता थे। ठीक है, तो पाखंडी, साधु, साहब, धर्मगुरु। ठीक है, तो ये गृहस्थ होते भी, ठीक है, ये साधु भी थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए यहाँ पे, 19 नंबर, बाल गोविंद भगत ने पतोहू के भाई को क्या आदेश दिया? पतोहू के पुनर्विवाह का, पतोहू के अपने घर वापस ले जाने का, बेटे के मुख अग्नि देने का, घर से बाहर निकलने का। ठीक है, तो जब बाल गोविंद भगत का जो बेटा मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो पतोहू जो बहू है उसके भाई को वो आदेश देते हैं कि जो बहू है उसको पुनर्विवाह कर दो, उसको दोबारा से फिर से शादी करवा दो। ठीक है, समझ में आया बात? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए यहाँ पे, 20 नंबर, बेटे के श्राद्ध अवधि पूरी होने पर भगत ने किसे बुलाया? ठीक है, तो ये जब बेटे का श्राद्ध अवधि जब पूरा कंप्लीट हो जाता है तो भगत उसके भाई को बुलाते हैं। किसके भाई को? पतोहू के भाई को, है ना, बहू के भाई को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए यहाँ पे, बाल गोविंद भगत के गीतों में कौन सा भाव व्यक्त होता था? ठीक है, श्रृंगार भाव, विरह भाव, ईश्वर भक्ति भाव, वैराग्य भाव। तो ईश्वर भक्ति भाव इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। खेतों में बच्चे क्या कर रहे थे? तो बच्चों खेतों में जो बच्चे थे वो उछल कूद रहे थे, है ना, उछल कूद रहे थे, तो बच्चे उछल रहे थे, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, बाल गोविंद भगत के कितने बच्चे थे? तो स्टार्टिंग से हम लोग पढ़ रहे हैं कि वो उसका इकलौता बेटा था और वो भी मर गया था, है ना, और बहुत सुस्त मिजाज का था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए यहाँ पे, 24 नंबर, बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर बताएं कि श्रम बिंदु का क्या अर्थ है? ठीक है, तो श्रम बिंदु का अर्थ है कि पसीना। क्या अर्थ है? पसीना, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आगे देखो, तेरी गठरी में लगा कर मुसाफिर जाग जरा पंक्तियां किस कहानी से ले गई? तो ये लिया गया है बाल गोविंद भगत से। ठीक है, चूंकि हम लोग बाल गोविंद भगत का ही चैप्टर्स का सारे MCQs को कर रहे हैं तो उसी का होगा। चलिए आगे देखिए, लेखक बाल गोविंद भगत की किस विशेषता पर अत्यधिक मुग्ध था? ठीक है, तो पहनावे पर, भोजन पर, मधुर गान पर, व्यवहार पर। तो मधुर गान पर।
ठीक है। लेखक जो थे बाल गोविंद भगत पर बहुत ज़्यादा मुग्ध थे। किसके कारण? तो मधुर गान पर। वो बहुत अच्छा गाते थे संगीत को, एकदम जादू कहा जाता था उसके संगीत को बाल गोविंद भगत के, है ना। चलिए आगे देखो 27 नंबर सवाल। बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर बताएं कि रोपनी किसे कहते हैं। तो रोपनी, धान की रोपाई को ही रोपनी कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ पे, बाल गोविंद भगत की मृत्यु का क्या कारण था? ठीक है, तो बीमारी। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, भादों की रात कैसी होती है? तो भादों की रात अंधेरी होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखो 30 नंबर, बेटी की मृत्यु के पश्चात बाल गोविंद भगत की आखिरी दलील क्या थी? ठीक है, तो जब बाल गोविंद भगत का बेटा जब मर जाता है, मृत्यु हो जाता है, तो उसका आखिरी अपील थी, दलील थी कि बहू का जो बहू बची है, ठीक है, जो विधवा बहू बची है उसका पुनर्विवाह कर दो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, बाल गोविंद भगत आत्मा और परमात्मा के बीच कौन सा संबंध मानते थे? तो वो मानते थे प्रेमी और प्रेमिका का, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो 32 नंबर सवाल, बाल गोविंद भगत की आयु कितनी थी? तो ये 60 वर्ष से अधिक थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो, बाल गोविंद भगत की टोपी कैसी थी? तो सूरदास जैसी, जैन मुनियों जैसी, कबीर पंथियों जैसी, गांधी की टोपी जैसी। तो कबीर पंथियों जैसी उसकी टोपी थी बाल गोविंद भगत का, ठीक है। आगे देखो, बेटे के मरने पर भगत जी क्या कर रहे थे? ठीक है, तो वो गा रहे थे, ना रो रहे थे ना हंस रहे थे, वो क्या कर रहे थे? गा रहे थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ पे, बाल गोविंद भगत किनके आदर्शों पर चलते थे? ठीक है, तो सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, मीराबाई। तो ये कबीरदास के आदर्शों पर चलते थे। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ पे 36 नंबर, बाल गोविंद कबीर को क्या मानते थे? तो साहब मानते थे, ऊपर में भी हम लोग किए हैं इसको। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, बाल गोविंद भगत के गांव के लोगों का मुख्य धंधा क्या था? ठीक है, तो व्यापार, पठन पाठन, खेती बाड़ी, दस्तकारी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खेती बाड़ी, है ना। वहाँ के जितने भी लोग थे वो क्या करते थे? खेती बाड़ी लगभग करते थे। आगे देखते हैं हम लोग, बाल गोविंद भगत अपनी फसल को पहले कहाँ ले जाते थे? मंदिर में, गुरुद्वारे में, मस्जिद में, कबीरपंथी के मठ पर, ठीक है। तो वो कबीरपंथी के मठ में ले जाते थे शुरू में, ठीक है। फसल को सबसे पहले कहाँ ले जाते थे? कबीरपंथी मठ में। आगे देखो यहाँ पे सवाल है, भगत जी के बेटे का क्रियाक्रम किसने किया? तो बहू ने किया है, ठीक है। भगत जी का जो बेटा था उसका क्रियाक्रम कौन किया? तो बहू ने किया था, ठीक है, बहू ने की थी। ऑप्शन नंबर ए जाएगा। आगे देखो, कार्तिक मास आने पर बाल गोविंद भगत क्या करने लगते थे? ठीक है, तो फागुन वाले में तो वो खेती करने लगते थे, लेकिन कार्तिक मास में वो प्रभात फेरी शुरू करने लगते थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आगे देखो, गर्मियों में बाल गोविंद अपने आंगन में किस पर बैठते थे? ठीक है, कुर्सी पर, खटिया पर, आसन जमाकर, घास पर, ठीक है, घास में। तो आसन जमा कर बैठते थे वो गर्मियों में, ठीक है, आंगन में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, मन तन पर हावी हो जाता है से क्या आशय है? ठीक है, मन पर काबू ना रहना, तन पर काबू ना रहना, तन की सुध भूलकर मन से शक्ति भक्ति रस में डूबना, इनमें से कोई नहीं। तो तन की सुध भूलकर मन से शक्ति रस में डूबना इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, लेखक ने लोही किसे कहा है? तो ये किसको कहा है बच्चों? तो प्रातः काल की ललिमा को कहा है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, बस कुछ ही सवाल बचे हुए, 2-3 सवाल। बाल गोविंद भगत किसे निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार मानते हैं? बालकों को, नारियों को, कमज़ोर व्यक्तियों को, शक्तिशाली व्यक्तियों को? तो कमज़ोर व्यक्तियों को सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते थे बाल गोविंद भगत, ठीक है, उस पर ज़्यादा निगरानी रखते थे। आगे देखते हैं हम लोग, लेखक भगत के मधुर गान पर क्यों मुग्ध था? ठीक है, तो उनके मधुर गान से कबीर के सीधे साधे पद सजीव हो उठते थे। लेखक को भगत अच्छे लगते थे, लेखक को उनका कबीरवादी व्यक्तित्व अच्छा लगता था, भगत लेखक के सच्चे सन्यासी लगते थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उनके मधुर गान पर लेखक उस पर मुग्ध हो जाते थे, ठीक है। तो उसके मधुर गान सीधे साधे और सजीव हो उठते थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आगे देखो, आषाढ़ माह में गांव के खेतों में क्या क्या होता है? ठीक है, हल चलते दिखाई पड़ते हैं, धान रोप, अच्छा यहाँ पे ऑप्शन गलती हो गया ना, हल दिखाई चलते थे, धान रोपा जाता है, बच्चे पानी में उछल करते हैं और औरतें मेंढ पर बैठ जाती है, उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, बाल गोविंद भगत कैसे कद के थे? ठीक है,
अब हमारे पास मात्र बच्चे 2 सवाल बचे हुए हैं, तो ये जो सवाल है आपको कमेंट करके उत्तर करना है। ठीक है, तो कमेंट करके इसका उत्तर बताइएगा आप लोग कि 47 का क्या उत्तर होगा। ठीक है, कि ये कैसे कद के थे, नाटे कद के, लंबे कद के, मझोले कद के, छोटे कद के। ठीक है, तो ये कमेंट कर दो। 47 नंबर। एक और लास्ट सवाल है, इसको भी आप कमेंट कर देना कि बेटे की श्राद्ध अवधि पूरी होने पर भगत ने किसे बुलाया, पोतहू को, बेटे की आत्मा को, पतोहू के भाई को, पत्नी को। तो ये भी आप हमें कमेंट कर दें बच्चों। ठीक है, कमेंट कर देंगे कि 47 और 48 का क्या है। ठीक है, चलिए, और आपको ये वीडियो कैसे लगे बच्चों, ये ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, आप लोग कमेंट करते नहीं हो तो कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, वीडियो अच्छे लगे हो तो, और सभी लोगों को शेयर कर दे प्यारे बच्चों। ठीक है, सभी लोगों को शेयर कर देना है। ठीक है, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, जो भी आपके दोस्त हैं, सभी को शेयर कर देना है। ठीक है, और इसके पहले चैप्टर का अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखना चाहते हैं बच्चों, तो इसका मैं इंड स्क्रीन में, अभी इंड स्क्रीन में आपको यहाँ पे दिखेगा, वहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ से भी देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पे मैथ, साइंस, सोशल साइंस और हिंदी, जो भी सब्जेक्ट देखना चाहते हैं, उसके सारे का सारा का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया गया है। ठीक है, आप लोग के एग्ज़ाम का प्रिपरेशन के लिए, तो वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग को एग्ज़ाम के टाइम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाता है। ठीक है, तो चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है, और बाकी कोई भी दिक्कत होती है तो हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सअप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप हमें तीनों में ऐड हो सकते हैं, व्हाट्सअप में भी, टेलीग्राम में भी और इंस्टाग्राम में भी। ठीक है, तो ऐड हो जाइए। ठीक है, वहाँ पे आप लोग को डेली अपडेट मिलती है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।